हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ईडियम्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वेयर वी आर कवरिंग मोर देन 300 ईडियम्स। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने पिछली 2 वीडियोस को देखा है और रिवाइज अच्छे से किया है। सो डू रिवाइज जो हमने पिछली वीडियोस अपलोड की हैं, और आज का वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला ईडियम है आपका वो है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब आप इसे खुद समझिए, कुछ मतलब अगर आपको पता चल रहा है कि बार्क अप द रॉन्ग ट्री, आप किसी गलत जगह पे पहुंच गए हैं। सो व्हाट्स द मीनिंग कि आप किसी को जो एक्यूज करते हैं, किसी रॉन्ग पर्सन को, मतलब जिसने जो गलती की नहीं है, आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। सो दैट्स द ईडियम बार्क अप द रॉन्ग ट्री। हम इसको सेंटेंस में करते हैं ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। सेंटेंस देखिए आप, इफ़ ही एक्सपेक्ट्स टू बोरो मनी फ्रॉम मी, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुझसे पैसे लेगा, तो ही इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि जो वो सोच रहा है कि वो उसको मिलेगा तो वो गलत जगह पर है। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड वन इज कीप वन एट बे, राइट। अब मैं पहले इसका आपको सेंटेंस बोलती हूँ। वी केप्ट द फ्लड वाटर्स एट बे, हमने जो ये बाढ़ का पानी है इसको दूर रखा, बे मतलब दूर, बाय बिल्डिंग अ वॉल ऑफ सैंडबैग्स अराउंड आवर हाउस। तो आप खुद मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम किसी चीज़ को दूर रखते हैं, कीप वन एट अ डिस्टेंस। तो उसको हम फ्रेज में कैसे यूज़ करते हैं, कीप वन एट बे। थर्ड वन इज मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। तो इसका मतलब क्या है, क्लीन मतलब आपको कन्फेस करना है, स्पेशली जब आपने कुछ गलत किया है। तो उस केस में हम एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट। आप सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई हैव डिसाइडेड मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपन दैट नाइट। मतलब कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कन्फेस कर लूँगा। सो दैट्स द मीनिंग। हैव अ कार्ड वंस अप स्लीव। तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या है, हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव, कि आपने कुछ कार्ड अपनी स्लीव्स में रखा है। सो मैं आपको पहले सेंटेंस बोलूँगी इसका, शी स्टिल हैज़ गॉट समथिंग अप हर स्लीव्स एंड इट शुड सॉल्व ऑल हर प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ सीक्रेटिव में है। तो इसका सेंटेंस क्या है, मीनिंग क्या है, कुछ ऐसा सीक्रेट प्लान रिजर्व में। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। ओके, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। तो हॉट ब्रिक्स मतलब बहुत गर्म है। तो जब बहुत गर्म की हम बात करते हैं तो आप खुद समझिए इसका सेंटेंस जब आप देखेंगे, शी वॉज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स बिफोर हर ड्राइविंग टेस्ट। मतलब ड्राइविंग टेस्ट से पहले आपको बहुत घबराहट होती है। सो द मीनिंग इज वेरी नर्वस, आप बहुत नर्वस हो, तो आप फ्रेज का यूज करोगे लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। कैट एंड डॉग लाइफ, इससे खुद ही पता चल जाता है, एक बिल्ली और एक कुत्ते की जो लाइफ होती है वो पूरी उम्र क्या होती है, दैट दे लड़ते रहते हैं। तो इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा ही है, लाइफ फुल ऑफ कॉल्स, लाइक आप पूरी मतलब वो जिंदगी जिसमें सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हों। तो जब सेंटेंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है, द मैन एंड हिज वाइफ लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ एंड बोथ आर मिजरेबल। वो इतना लड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी हालत जो है वो ख़राब है, राइट। अब है हमारा नेक्स्ट जो फ्रेज है वो है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो आप खुद देखिए, कॉक कितना छोटा होता है और बुल बहुत बड़ा होता है। तो क्या इससे क्या मीनिंग आप निकाल सकते हैं। सेंटेंस मैंने, आप सेंटेंस को एक बार नीचे देखिए, डोंट लिसन टू हिज कॉक एंड बुल स्टोरी। तो उसकी कॉक एंड बुल स्टोरी को मत सुनो, दैट मीन्स मेड अप स्टोरी, मतलब बनाई हुई कहानी जिसमें किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए, झूठी मूठी कहानी, बनाई हुई कहानी को हम किस ईडियम से बोलते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी। क्राई फॉर द मून। अब चांद के लिए रोना, आप खुद ही समझ जाइए कि चांद के लिए रोना इज इम्पॉसिबल, मुझे चांद चाहिए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है। तो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है। सो मैंने इसमें ये लिखा है, डोंट क्राई फॉर द मून, द ओनली वे टू गेट अ गुड ग्रेड इन एग्जाम इज टू वर्क हार्ड। अगर आपको कोई पेपर निकालना है, आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना है। आप उसके लिए रोएंगे तो आपको वो नहीं मिल जाएगी। सो दैट मीनिंग इज आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। लास्ट वन इज बी इन अ टाइट कॉर्नर। अब बी इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कि आपको किसी कोने में डाल दिया है, टाइट कॉर्नर में डाल दिया, तो आपको बहुत दिक्कत हो गई है। आप खुद समझिए, इस तरीके से समझेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आपको बहुत दिक्कत हो गई है, तो आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, इसका ये मतलब है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे हम इसको, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, राइट, बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। तो सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं, ही हैड टू मूव हेवन एंड अर्थ। सॉरी, ये मैंने एक्चुअली गलत सेंटेंस लिख दिया है।
तो बी इन अ टाइट कॉर्नर, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो आप ये लिख सकते हैं कि शी हैड फाउंड हरसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स, कि एग्जाम प्रिपेयर करने पे उसको बहुत मुश्किल हो रही है, तो बी इन अ टाइट कॉर्नर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, सॉरी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका राइट सेंटेंस डाल दूंगी। द प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज एंड कॉन्स क्या होता है कि हर चीज़, हर एक मैटर का पूरा सब कुछ देखना, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स का जो है वो यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस हम लिख सकते हैं, वी शुड हेयर ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर वी मेक अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन, कोई भी ऐसी मतलब डिसीजन लेने से पहले आपको उस मैटर, उस बात की अच्छाई बुराई क्या है, सब कुछ अच्छे से सुन लेना चाहिए। तो आई होप गाइस कि आपको आज के 10 जो फ्रेजेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से रिवीजन करते रहिए ताकि 30 दिनों बाद आपके जितने भी सारी फ्रेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाएं। जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हैव अ नाइस डे।